खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादिर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। कलाम खुदा में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील जलील उसका 6वां बाब निकालेंगे। दुआएं रब्बानी करेंगे। कलाम खुदा में लिखा हुआ है, नामी आयत से पास बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात शक्ति, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से हम सबकी बरकत अता करे। आमीन। बैठ जाइए। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए। आज हम उस महज तक पहुँच गए कि खुदा की जिंदा आवाज़ सुने। लियास भट्टी साहब ने मुझे कहा था कि जो पिछले एतवार कलाम सुना है उसी कलाम को दोबारा पेश करें, तो उसकी तरफ मैं आऊँगा, दोहराऊँगा सारे वाक़यात। और आज की जो आयत पढ़ी है इसका भी तल्लक जो है उसी से है। ख़ास तौर पर हमारा टॉपिक है जो आज वो ये होगा कि हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। जो हमारी रोज़ की रोटी, हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। तो रोज़ की रोटी से क्या मुराद है ये हम सीखेंगे। तो रोज़ की रोटी जो है इससे क्या मुराद, तो क्या समझते हैं? तो रोज़ की रोटी से मुराद है कि हम रोज़ एक तो रोटी खा लें, ये हमें मिल जाए। रोटी के अलावा और भी तो चीज़ें हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, घर है, मकान है, कपड़े हैं, आना जाना है आपका, आमदोरफ्त के अखराजात हैं, किचन के तमाम अखराजात हैं। तो रोज़ की रोटी से मुराद ज़रूरियात ज़िंदगी, नॉर्मल लाइफ, ज़रूरियात ज़िंदगी, जो सहूलियात हैं ज़िंदगी की, रोज़ की रोटी से वो मुराद है। रोज़ की रोटी से ये मुराद है। हम कलाम खुदा में से मिसाल की किताब निकालेंगे। ज़रा मेरे साथ 30वां बाब निकालें। मिसाल 30वां बाब निकाला। इसकी 7वीं आयत से ज़रा पढ़ें, क्या है? तलावत पढ़ें ज़रा। मैंने तुझसे दो बातों की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त की है। कितनी बातों? दो बातों की। खुदा का बंदा सुलेमान यह कह रहा है कि मैंने तुझसे दो बातों की
दरख्वास्त की है, क्या क्या? मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग ना कर। मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग ना कर, नहीं वो मेरी ज़िंदगी से दूर ना हो, वो मुझे मिले, वो मुझसे मावरा ना हो। मैंने दो बातों की क्या किया? दरख्वास्त की है। क्या जी? मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग ना कर। उनको मुझसे दरेग, मतलब मेरी सारी ज़िंदगी वो दो दरख्वास्तें मेरी पूरी रही, सारी ज़िंदगी जब तक मैं जीता हूँ। इसका मतलब है जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मैं जीता हूँ। तो क्या है वो? वकालत और दरोगोई को मुझसे दूर कर दे। वकालत और दरोगोई को मुझसे दूर कर दे। दूर कर दे। और मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद। ना दौलत, ना कंगाल करना। एक तो वकालत और दरोगोई मुझसे दूर कर। पहली बात क्या है? वकालत और दरोगोई मुझसे दूर कर दे। और फिर और मुझको ना कंगाल कर और ना दौलतमंद। दूसरी दरख्वास्त ये है कि मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद। कंगाल क्या करता है? कंगाल भीख मांगना शुरू कर देता है, कंगाल चोरी करना शुरू कर देता है, कंगाल दूसरों के जेब की तरफ देखना शुरू कर देता है, लूट खसूट करना शुरू कर देता है। इसलिए वो कहता है कि ना मैं कंगाल हूँ। भूखो जब मरता हो तो फिर वो कहते हैं मरता क्या ना करता। तो जो मर रहा हो वो क्या, उसे किसी की परवाह नहीं होगी, वो अपनी जान के बारे में सोचेगा। इसलिए वो क्या कहता है कि ना मुझको कंगाल कर ना दौलतमंद, मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी, मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी दे, ज़रूरत के मुताबिक मुझे। यीशु मसीह ने जो दुआए रबानी में कहा हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, इसका मतलब है ज़रूरत के मुताबिक रोज़ी, ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें, सिर्फ रोटी खाने वाली नहीं। रोटी से मुराद क्या है? तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी। जब कोई काम पर जाता है, मेहनत मशक्क़त करता है, जॉब करेगा, पार्ट टाइम भी ड्यूटी करेगा, तो कोई कहेगा यार आप थक जाते हो, ज़रा आराम करो, तो वो क्या कहते हैं कि रोटी भी दे कमानी। तो नाम किसका लिया जाता है? रोटी का। बच्चों को रोटी भी तो खिलानी है, खुद भी तो रोटी खानी है। तो रोटी से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि रोटी जो तवे पे पकती है, रोटी से मुराद ये है तमाम वो ज़रूरतें जो हमारी ज़िंदगी में है, ज़रूरियात ज़िंदगी, ज़रूरियात ज़िंदगी। लिखा है मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी। अब ज़रूरत के मुताबिक है, हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, ज़रूरत के मुताबिक। अगर आपकी वो ज़रूरत है तो फिर वो आपको मिले। जब हम दुआए रबानी पढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं। शेर होकर इनकार कर कि मैं राज जावा तो फिर तेरा इनकार करा कि खुदा कौन है। ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं खुदावंद कौन है। कहूं खुदावंद कौन है, डटाई करूं, खुदा का मुकाबला करूं कि खुदावंद कौन है। आगे या मबादा मोहताज होकर चोरी करूं या मबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। जो चोरी करते हैं वो क्या करते हैं? खुदा के नाम की तकफीर करते हैं। और तो कहता है ना ही तो मुझे कंगाल कर, ना ही मुझे इतना दौलतमंद कर कि मैं तुझे भूल जाऊं। दौलत बुरी नहीं है, दौलत का इस्तेमाल बुरा है। दौलत का, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल बुरा नहीं है, उसका यूज बुरा है, उसका इस्तेमाल बुरा है। आपने अक्सर देखा हो या कभी जज किया हो, करते लोग हमें जज, कोई भी काल हो, आज तक खुदा का शुक्र है मैं लोगों में बैठा हूँ,
जमात में बैठा हूँ तो कभी फोन को दूसरी जगह पे जाके सुना नहीं। एक बंदे को कॉल आए तो वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाके फोन सुनता है या करता है, तो इसका मतलब है कि कुछ गलत है, कुछ ऐसी बात है जो लोगों के सामने करने वाली नहीं। आपकी जिंदगी शफाफ हो, टेलीफोन हो, जहां बैठे वहीं कॉल करें, वहीं कॉल करें, और इस तरह से आपकी जिंदगी। याद रखें, जरूरियातें जिंदगी जो है वो बुरी नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है, मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे जरूरतें बुरी नहीं है, जरूरतों का इस्तेमाल बुरा है, जरूरतों का इस्तेमाल बुरा है। आपकी जरूरत जॉब है, आपको जॉब मिल गई है, अब आप जॉब का इस्तेमाल गलत करते हैं, वो खुदा को पसंद है। आप बिजनेस मांगते हैं, आपके पास बिजनेस है, अब बिजनेस का इस्तेमाल गलत करते हैं तो वो बुरा है। आपको आमदोरफ्त के लिए किसी चीज की जरूरत है, बाइक की जरूरत है, साइकिल की जरूरत है, 4 व्हील गाड़ी की जरूरत है, 3 व्हील गाड़ी की जरूरत है, वो आपकी जरूरत है। जब आपकी जरूरत है, अशद जरूरत है, आप खुदा से मांगते हैं, खुदा आपको देता है, और आप उसका इस्तेमाल गलत करते हैं, इस्तेमाल गलत करते हैं। इसीलिए वो कहता है कि मुझे दौलतमंद न कर, ऐसा ना हो कि मैं क्या करूं, तुझे भूल जाऊं, तुझे भूल जाऊं, खुदा का इनकार कर। ये खुदा कौन? बड़ी मर्तबा जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम बड़े आजिज होते हैं। खुदा का कलाम यहाँ ये कहता है, जो आज का मौजू है, कि जब लोगों के पास नहीं होता कुछ तो बड़े आजिज इनकिसार, लेकिन जब कुछ होता है तो फिर अकड़। ये कलाम कि मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं, आपकी जेब में कुछ नहीं है तो आपको ये एहसास हो कि सब कुछ है मेरे पास, ये बरकत है, ये ब्लेसिंग है। आपकी जेब खाली है, आपकी जेब बिल्कुल खाली है, और आपको एहसास हो कि मेरे पास सब कुछ है, फिर आप मसीह के। आपकी जेब नोटों से भरी हुई है और आपको यह एहसास हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर अकड़ नहीं है, घमंड नहीं करो, तो ये मसीहत है। ये भरी हो तो एहसास हो, ऐसे चले, ऐसे आप रहे, ऐसा तर्ज जिंदगी हो कि जैसे कुछ नहीं है, और अगर कुछ नहीं है तो ऐसा हो कि सब कुछ है। ये मसीहत है, ये खुदा का कलाम है। ये खुदा चाहता है कि हमारे रवैये इस तरह से हो, हम इस तरह से जिंदगी बसर करें, तो फिर हम अपने आप को भी खुदा के लिए खर्च करेंगे, फिर हम अपनी दौलत को भी खुदा के लिए खर्च करेंगे, फिर हम अपने माल मवेशी को भी खुदा के लिए खर्च करेंगे, फिर हम अपनी तमाम चीजों को भी खुदा के लिए खर्च करेंगे। चीजें तो क्या, हम अपने आप को भी खुदा के लिए खर्च कर देंगे। याद रखें, तब जब हमारी जिंदगी में एहसास होगा। इसीलिए खुदा का कलाम ये फरमाता है, जो हैदर लियाज साहब ने रिक्वेस्ट की थी, इसमें थोड़ा मैंने आज ऐड किया है, जो इब्तदाई तलावत की और आपको ये बताया। तो हमने पिछले अतवार सीखा था एक नौजवान के बारे में, वो भी बड़ा दौलतमंद था। तो उन्होंने मंगल को मुझ बड़ी रिक्वेस्ट की कि जी पास्टर साहब आप इसी कलाम को फिर से रिपीट करें पाक ईशा पे। तो मैंने कहा ठीक है जी अंदर साहब, आप बुजुर्ग एल्डर हैं, और हमेशा मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि आपने मेरे साथ बड़ी मनाती की है, और इस कौम में सबसे पहले इंजील को कबूल किया है। इस बात को मैं याद रखता हूँ कि अंदर भट्टी साहब ने बड़ी खिदमत की मेरे साथ। उन्होंने रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा लाजमन मैं इसको फिर से शेयर करूँगा। तो आप ज़रा निकाले मुक़द्दस मत्ती रसूल की माँ से लिखी गई इंजील जलील, उसका 19वां बाब, और पढ़ें ज़रा। दौलतमंद नौजवान सब्जेक्ट से आगे
दुनिया से है। और देखो एक शख्स ने और देखो एक शख्स ने पास आकर उसे कहा, पास आकर क्या कहा? ऐ उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ऐ उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो जनरल साहब यही था जी। तो पास आकर दूर नहीं है, वो करीब है, करीब तरीन है खुदा में यीशु मसीह। और क्या कहता है? कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की। बड़ी खूबसूरत वही दरख्वास्त है और तरीका कार भी बड़ा ठीक है। ऐ उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। लेकिन जो उसकी दरख्वास्त है इसमें जो है एक लफ्ज गलत है। वो क्या बोला? वो कहता मैं कौन सी नेकी करूं, मैं कौन सी नेकी करूं, ये गलत है। उसमें मैं है, अकड़ है, मैं नेकी करूं। मतलब वो ये कहता है कि मैं नेकी करूंगा तो हमेशा की जिंदगी। ऐसा तरीका बता दे, शॉर्टकट बता दे कि उस शॉर्टकट के जरिए से मैं आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाऊं। अब वो खुदा के रहम और फजल पर भरोसा नहीं कर रहा, अपने आप पर तकिया कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने आप पर तकिया कर रहा है और अपनी दौलत पर भरोसा कर रहा है। कलाम में लिखे उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। यहाँ पर लिखा है कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है। दूसरे इंजील में पढ़े तो वहाँ लिखा है तू मुझे नेक क्यों कहता है, नेकी की बाबत। और लिखा है कि नेक तो एक है, यानी खुदा। आज भी इस्राएल में कलाम खुदा के मुताबिक हम भी यही कहते हैं कि सिर्फ एक ही नेक है, खुदा मेरी नेकी किसे कम ना आवे, तेरी नेकी है कुछ बहुत। तो इंसान जो है वो खताकार है, हम सब जानते हैं, खुदा का कलाम ये फरमाता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि नेक तो एक है। अगर तू मुझे नेक मानता है तो इसका मतलब है तू मुझे खुदा मानता है। वो तो एक ही है, यानी खुदा। तो फिर वो इलाही हुक्म उसे बताता है कि जो खुदा ने हुक्म दिए। और खुदा ने 2 तख्तियाँ दी थी मर्द खुदा मूसा को। एक पे जो पहली तख्ती थी जिसपे खुदा के बारे में अहकाम, और दूसरी तख्ती पर इंसानों के बारे में, सारे के सारे इंसानों के बारे में अहकाम। पहली तख्ती का तल्लुक आसमान से, दूसरी तख्ती का तल्लुक जमीन से। तो यहाँ पर बड़ी गौरतलब बात है, यहाँ पर यीशु मसीह ने पहली तख्ती वाले अहकाम का जिक्र नहीं किया। पढ़े जरा यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने कहा कि खून ना करना, कि खून न करना, ज़िना न करना, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। यहाँ पर ये काबिले गौर बात है कि 10 अहकाम जहाँ से शुरू होते खुदा के नाम से, वहाँ से यीशु मसीह ने शुरू नहीं किया। पहली तख्ती का एक भी हुक्म यीशु मसीह ने यहाँ नहीं फरमाया। क्यों? क्योंकि दूसरी तख्ती के अहकाम पर जब हम अमल करते हैं तो इसका मतलब है हम खुदा को मानते हैं, देखते हुए के साथ करते हैं तो अनदेखे को भी हम मानते हैं। और फिर जब वो ये बात करता है, नेकी की बात करता है, तो नेकी खुदा से नहीं की जाती। नेकी किससे की जाती है? इंसान से की जाती है। मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी हो।
इंसान की बात कर। इसलिए यीशु मसीह ने दूसरी तख्ती की बात की, यीशु मसीह ने भी दूसरी तख्ती के अहकाम उसे सुनाए। जब दूसरी तख्ती के अहकाम बताए तो लिखा है, वो क्या कहता है, मैंने इन सब बातों पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? अब मुझ में किस बात की? अब जिस बात की कमी है यीशु मसीह को बताएंगे कि तू तो कहता है मैंने सब बातों पर अमल किया, हकीकत में तू तो अपनी दौलत को अपना रब बना बैठा है। तो लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो असबाब बेच कर गरीबों को, मालो असबाब बेच और गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले, आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह चाहता है कि लोग उसके पीछे चले, और उसने ये फरमाया है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती। और याद रखें, वो भेड़ें जिनका तल्लुक उसके साथ है वो उसकी आवाज सुनती और पहचानती है, वो उसकी आवाज सुनती और उसकी आवाज पहचानती हैं। लेकिन जिन भेड़ों का उसके साथ तल्लुक वास्ता नहीं है, जब कभी वो उसके साथ गुफ्तगू नहीं की, उसकी गुफ्तगू नहीं सुनी, जब वो बोलेगा तो उन्हें किस तरह से पता चलेगा कि ये हमारे मालिक की आवाज़ है? वो पहचान कर पाएंगे? वो पहचान कभी भी कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर उसने कहा कि क्या कर, गरीबों में बांट दे अपना मालो असबाब, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। यीशु मसीह से गारंटी दे रहे हैं कि तुझे आसमान पर क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। और फिर आकर मेरे पीछे हो ले, आकर क्या कर? मेरे पीछे हो ले, मुझे फॉलो कर, मेरा फॉलोअर बन जा। फॉलो मी, मुझे फॉलो कर, किसी और को नहीं, किसी और के पीछे नहीं हो, मेरे पीछे हो। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं होना चाहते, यीशु मसीह के आगे होना चाहते। यीशु मसीह के आगे कहता है उस्ताद, पास आकर कहता है, लेकिन ये वो शख्स है जो पीछे नहीं चलना चाहता, जो अपने उस्ताद के आगे चलना चाहता है, आगे आगे चलना चाहता है। इसीलिए याद रखें, यीशु मसीह से कहा कि मेरे पीछे हो ले। अब लिखा है वो क्या करता है, मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार, बड़ा मालदार गमगीन होकर चला गया। दुनिया का गम मौत पैदा करता है। दुनिया का गम क्या करता है? मौत पैदा करता है। दुनिया के माल ने उसकी जिंदगी में गम पैदा किया, और गम मौत पैदा करता है। आया था वो हमेशा की जिंदगी लेने, और गम लेकर वापस चला गया। हमेशा की जिंदगी देने वाला सामने खड़ा है, वो गारंटी दे रहा है कि अपना मालो असबाब बेच और गरीबों में बांट, मेरे पीछे हो ले, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और वो मुंह लटका कर चला गया है। और याद रखे, फिर यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, दौलतमंद का आसमान की बादशाह में दाखिल होना मुश्किल है। यीशु मसीह ने कहा मुश्किल है, ये नहीं कहा नामुमकिन है, कहा मुश्किल है। दौलतमंद का आसमान की बादशाह में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर यीशु मसीह ने कहा ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाह में दाखिल हो। वजह क्या? यीशु मसीह ने यहाँ जो ये कहा है कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, तो अगर हम देखें ऊंट कितना बड़ा और सुई छोटी सी, तो किस तरह से ऊंट उसमें से गुजर सकता है? लोग तो एतराज कर सकते थे आज भी कि यीशु मसीह ने ये कैसी बात कह दी, लेकिन हकीकत में ये जो घर में सिलाई वाली सुई है, उस सुई की बात नहीं की गई।
ये वो मकाम है जहां से सौदागर अपने ऊँटों को लेकर गुजरते हैं। जिस तरह से आप सभी वाकिफ हैं, हर शहर के चौगिर्द दीवारें की जाती थी। बाइबल मुकद्दस में यरू की दीवारें, आपको पता है यरू की दीवारों के बारे में। यरू की दीवारें गिरी 7 रोज तक, जब तक चक्कर लगाया खुदा ने कहा 7वें रोज जो है वो दीवारें गिरी। लाहौर के चौगिर्द दीवारें थी, किला शाही किला, तो 12 दरवाजे, आप अंदरूनी लाहौर जाएं 12 दरवाजे और एक छोटा दरवाजा। आप रेलवे फाटक पर चले जाए, एक बड़ा दरवाजा, एक छोटी चिरखरी होती है। आपके घर में एक छोटा दरवाजा, बड़ा गेट। इसी तरह से हर शहर के चौगिर्द बादशाहों में बड़ी फसील की होती थी और 7 छोटे दरवाजे रखे होते थे। शाम को क्या करते थे, बड़ी बड़ी दीवारें क्यों की थी कि दुश्मन जो है हम पर काबज ना हो। वो जब आए तो सामने दीवार और हमारी फौजें दीवार पर चढ़कर उनको मार करें और दुश्मन हलाक हो जाए। वो दिफा था उनका, दीवारें उनका दिफा थी। तो सौदागर जब दूसरे मुल्क से सौदागरी करके आते, सोना, मुर, लाची, बादाम और चीजें, खुशबुएं, मालो दौलत, कपड़ा, कुछ भी वो अपने ऊँटों पर लाते, सौदागरी करके आते मंडियों में। अगर वो लेट हो जाते, अगर सौदागर लेट हो जाते तो फिर बड़े दरवाजे बंद हो जाते। बड़े दरवाजे क्या हो जाते? बंद हो जाते। छोटे दरवाजे खुले होते थे, छोटे दरवाजे खुले होते थे। अब सौदागर जो है वो क्या करते, वो ऊँटों की पुष्ट से वो सारा गल्ला उतार लेते, अनाज उतार लेते, सारा अनाज उतार लेते और उतार कर ऊँटों को बैठा के हुश हुश करके वो ऊँटों को छोटे दरवाजे से अंदर ले जाते और फिर क्या करते, वो सामान अंदर ले जाकर फिर उन पर लाते और अपने मकाम तक चले जाते। ये वो लोग जानते थे, क्योंकि वो लोग ऐसा करते थे। ये वो लोग जानते थे जो यीशु मसीह ने फरमाया। ये शख्स जो दौलतमंद है ये भी जानता था, क्योंकि ये ऐसा किया करता था। इसीलिए यीशु मसीह ने शागिर्दों से फरमाया, शागिर्द भी जानते थे, वो दौलतमंद भी जानता था कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है। ऊंट सुई के नाके में से गुजर जाता है, पर गुजरता तब है जब उसकी कमर से वो सारा दौलत का अंबार उतार दिया जाता है। यीशु मसीह फरमाते हैं, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल इस तरह से है कि जब तक वो अपने सर से दौलत का बोझ उतारेगा नहीं, दौलत का घमंड गुरूर उतारेगा नहीं, उस वक्त तक वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। जिस तरह से दौलतमंद सौदागर ऊंट की पुष्ट से वो माल उतार देते हैं तो वो शहर में दाखिल हो जाता है, मुश्किल से दाखिल होता है। इसी तरह से दौलतमंद भी अगर वो सारा बोझ उतारेंगे तो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। आज जब हम खुदा के हुजूर हैं तो याद रखें, हमने अपनी दौलत का तसर्रुफ किस लिए करना है? खुदा के लिए। मैंने पिछले एतवार भी बताया था कि देखें, जब हम बीज बोते हैं, खुदा को देते हैं, तो खुदा फिर देता। बहुत सारे लोग उंगलियों पर हिसाब भी करते, बहुत सारे लोग जो कैलकुलेट करते, लेकिन याद रखें, जब हम खुदा के नाम पे काम करते हैं तो खुदा फिर ब्लेस करता है। नाजरी मोहल्ले में जब चर्च को डिमोलिश किया तो मैं ईमान पे कायम रहा। मैंने कहा हमने एक ईंट भी यहाँ से नहीं उठानी, एक ईंट भी वहाँ से नहीं उठाई। एडर लियास साहब वहाँ मेरे साथ ही थे, भाई लियास मसीह गवाही जानते सारे वाक़े को। एक ईंट भी, और खुदा ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। और जिन लोगों ने चर्च को गिराया, आप जानते क्या हुआ उनके साथ। खुदा ने साबित किया कौन सच्चा है कौन झूठा है।
एक शख्स का खुदा माफ करे जवान बेटा 8वें रोज ही डेथ हो गई, और दूसरे का जवान बेटा पागल हो गया, सड़क पर खड़ा हो गए अपने बाप को माँ को गालियां देता। याद रखें। और खुदा ने हमें क्या किया, फिर से बहाल किया। हमने कहा हमने एक ईंट भी यहाँ से नहीं उठानी। आपको पता है ये जो वाक़या जो 18-19 हज़ार जब लेना था इधर नत गांव में, जिन्होंने जानवर खुदा के नाम पे दिया था, मुबशर सांस साहब जाते रहे, तेल और सारा कुछ और चारा उसे देते रहे, खल वगैरह, 18,000 रुपया खर्च किया उस पर। लेकिन जब वो बंदा मुकर गया, उसने कहा जो आपके पैसे आए हैं हम आपको दे देते हैं। मैंने कहा हमने आपसे 1 रुपया भी नहीं लेना, ये खुदा का और आपका मामला है। और वहां भी मैंने कह दिया ये खुदा का और आपका मामला है। और ये कभी कभार मेरे मुंह से निकलता है और मैं कोशिश भी करता हूँ ऐसा ना निकले, लेकिन जब ये ऐसी बात निकल आती है तो फिर खुदा दिखा देता है, खुदा जाहिर कर देता है। जब इस तरह से होता है, जब कोई इस तरह से खुदा के नाम पर दगा करे तो फिर खुदा के खादम के मुंह से ऐसे अल्फाज निकल आते। हमने वहां से भी एक ईंट ना उठाई, वहां से भी कुछ ना लिया, और फिर और भी इसी तरह से लोग हैं जिनसे 1 रुपया भी एक शख्स बनने वाला था, 1,30,000 रुपया आप जानते हैं। हमने कहा नहीं जी ठीक है कोई बात नहीं। तो खुदा देता है, हमने दौलत की तरफ नहीं देखा। याद रखें, बड़ी मर्तबा बातें की जाती हैं कि जी पादरी साहब ये याद रखें मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो खुदा के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ, खुदा के लिए कर रहा हूँ। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ से आगे बढ़ी है तो किसके लिए? किसके लिए? खुदा के लिए। किसके लिए? खुदा के लिए। अब अगर और जगह लेंगे तो किसके लिए? खुदा के लिए, कि खुदा का घर जो है वो बड़ा हो जाए। वगरना इस तरह से भी हो सकता था कि हम इस प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज करते, लेकिन हमने अपने लिए यूज नहीं की। लाखों बड़ा है किसके लिए? खुदा के लिए, अपनी जात के लिए नहीं, अपना घर बचाने के लिए नहीं, खुदा के घर के लिए। लाखों बड़ा है शेखपुरा में खुदा के घर के लिए, अपने घर के लिए नहीं। अपने घर के बारे में नहीं सोचा। जब शेखपुरा में रुपया भरा तो उतने रुपयों में अच्छी भली अप्लाई फॉर गाड़ी आ सकती थी। लेकिन याद रखें, मोटरसाइकिल चलाना कबूल किए, रेंट की गाड़ियों पे जाना कबूल है, किसी चीज को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। सिर्फ अगर जाना है तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को, कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ना है और उसके लिए हमें अपनी दौलत को यूज करना, इस्तेमाल करना। जब हम अपना रुपया खुदा के लिए तसर्रुफ करते, इस्तेमाल करते हैं तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। आप भी देख लें, आप में से जितने भी खुदा के नाम पर बीज बोते हैं, आप में से कोई चर्च के लिए, कोई दयकी के लिए या हदिया के लिए, आप देखें, जरा सोचें, आप सिर्फ दौलत के पैमाने से ना अपने आप को नापें। जरा ब्लेसिंग जो है, बरकत है, उनको आप अपनी जिंदगी में ले, कि अगर हम बीज बोते हैं तो खुदा किस तरह से हमें ब्लेस करता है, खुदा हमें कौन कौन सी बरकत अता करता है। तो जरा आप तराजू में रखिए, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से खुदा आपको बरकत पे बरकत अता करता है, ब्लेस करता जाता है। आपकी जिंदगी में शादमानी होगी, आपकी जिंदगी में सुख होगा, आपकी जिंदगी में सुकून होगा। अगर आपके पास ढेरों रुपए हैं, नोटों के ऊपर आप सोते हैं, लेकिन सुकून कलब नहीं है तो कुछ भी नहीं, सुकून कलब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप पैदल जा रहे हैं, आप साइकिल पे सफर कर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे सफर कर रहे हैं, आपके तन पर अच्छा कपड़ा है, अच्छा नहीं कपड़ा, आप मसीह के हैं तो आप मसीह में शाद रहेंगे, मसीह में शाद रहें, मसीह में खुश रहेंगे। फिर दुनिया की फिक्रें आपको दबाएंगी नहीं, झाड़ियां आपको दबाएंगी नहीं,
झाड़ियों में आप दबेंगे नहीं, बल्कि झाड़ियां आपके पांव तले रौंद दी जाए। हालेलुया। झाड़ियों की क्या मजाल है वो आपकी जिंदगी में आ जाए। याद रखें, आज जब हम खुदा के हुजूर हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। सबसे पहले मैं ये हमेशा कहता हूं, अपने लिए, अपने तन बदन के लिए खुदा के शुक्रगुजार, जिंदगी के लिए खुदा के शुक्रगुजार। ये खुदा जो है वो आपको सब कुछ दे रहा है और फिर उसने आपको सांसें दी, उसने आपको सांसें दी। याद रखें, मैंने पहले भी कहा था, एक शख्स ने गरीबी, उसने मुझे कहा कि पास्टर साहब बस बड़ा है, आप इस तरह से कर लें, अपने बच्चों के बारे में भी सोच लें, अभी शादियाँ वगैरह करनी। और तो मैंने कहा नहीं जी, जिसके लिए हम कर रहे हैं वो सारा कुछ खुदावंद खुद ही करेगा, वो सारा कुछ खुदावंद मुहैया करेगा। जब हम खुदावंद के नाम पे करते जाएंगे तो खुदा खुद ही सारा कुछ करेगा। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए। आपको भी जब टीचिंग दी गई, तालीम दी गई, आप खुदा के हुजूर बीज बोते हैं तो जितना बीज बोते हैं खुदा उससे दुगना आपको अता कर देता है। वो अता करने की कुदरत रखता है। हम खुदा को देते नहीं हैं बल्कि उसके दिए हुए से लौटा देते हैं। लेकिन याद रखें, जब हम उसके दिए हुए से, जिस तरह से मैंने मिसाल दी थी कि बाप बेटे को देता है और फिर वो उससे जब वापस मांगता है तो बेटा कहता है नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ तो मेरी है, मैं ये नहीं दूंगा। तो बाप फिर उसकी तरफ से अपना हाथ रोक लेता है, बाप हाथ रोक लेता है, वो फिर म्याना रवि इस्तेमाल करता है। लेकिन जब बच्चा बाप को पेश करेगा तो बाप और खुश होगा और जेब में से निकाल के और आपको देगा। इसी तरह जब हम खुदा बाप के दियों में से लौटाते हैं तो फिर खुदा हमें और अता करता है, खुदा हमें और अता करता है, खुदा हमें और अता करता है। तो इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आज तक हमें बरकत दी, ब्लेस किया और कलीसिया को बरकत दी। जो बीज बोए जाते हैं खुदा ने उनके वसीले से आसमान खोला और अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को वो बरकत दे रहा है और मेरा मान है कि हमेशा बरकत देता रहेगा। क्योंकि वो जिंदा खुदा है, कभी भी खुदा के नाम से, उसके काम से पीछे हटने वाले नहीं है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत अता करे।